बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर का हल सहफरीकी होना चाहिए, जिसमें कश्मीरियों को भी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाना होगा, क्योंकि मसला कश्मीर के असल और अहम फरीक कश्मीरी ही हैं। वज़ीर माल आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद इखलाक की जानिब से सहनसा में अपने एजाज़ में दी गई इस्तकबालिया तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं और इनका खुसूसी शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने मसला कश्मीर को एक बार फिर बैनुल-अक़वामी मसला करार दिया और उनकी सालसी की पेशकश से मसला कश्मीर दोबारा आलमी दुनिया के सामने जिंदा हो गया। सदर ने कहा कि हमारी पाक फौज और पाक फजाइया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत की जंगी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिस पर पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। हम पाक अफवाज को इस कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनका कहना था कि मसला कश्मीर के असल फरीक कश्मीरी आवाम हैं और मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हल कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। मजीद कहा, आलमी बरादरी बिलखसूस अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल कराने के लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर हमारी आने वाली नस्लें भी फ़ख्र करेंगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि मैं पूरी कौम बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के बाशऊर आवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस वो रोशन मिसाल है जिस पर आने वाली नस्लें भी फ़ख्र करेंगी। उन्होंने कहा कि 7 मई 2025 को रात की तारीकी में जब भारत ने बुज़दिलाना हमला किया, उस वक्त भी हमारी फ़ज़ाइया ने उनके पड़हच्चे उड़ाए और भारत के 5 तैयारे मार गिराए। उन्होंने बताया कि 10 मई को हमारी बहादुर अफवाज ने जिस हौसले, पेशावराना महारत और कौमी गैरत का मुजाहरा किया, वो न सिर्फ दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला गया बल्कि पूरी कौम के हौसले बुलंद कर गया। उनका ये भी कहना था कि पाक फौज ने अपने जुर्रतमंदाना इक़दामात से दुनिया पर यह वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मगर बाइज़्ज़त और खुद मुख्तार रियासत है। अगर पाकिस्तान की सालिमियत पर आंच आई तो जवाब पत्थरों से नहीं, फौलाद से दिया जाएगा। चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि आज हम यौम तशक्कुर मनाते हुए उन अजीम शोहदा को भी खिराजी अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनके दर्जात की बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र और इस्तिकामत के लिए दुआ गो हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाने पर सबसे ज्यादा सराहा गया। मैं पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकता, हम तिजारत करेंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और इनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमला एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। अमरीकी सदर का कहना था कि भारत के मामले में तो वो पुरयकीन थे, ताहम पाकिस्तान से भी तिजारत पर बात की है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका से तिजारत करे। पाकिस्तान ने जंग के बजाय तिजारत को तरजीह देकर आलमी क़यादत साबित की और ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं और वो हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमरीका इस मुल्क से ज़्यादा तिजारत नहीं करता। अमरीकी सदर का कहना था कि वो तिजारत को दुश्मनियाँ ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वादों पर अमल करने वाले शख्स हैं। भारत पर तनकीद करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है, ताहम अब भारत भी अमरीका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर के हमरा मुज़फ़्फ़राबाद शवाई का दौरा किया।
اور भारतीय जरहरियत से शहीद होने वाले इमाम मस्जिद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और फातिहा ख्वानी की। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से शहीद के वर्सा और ज़ख्मियों में इमदादी चेक तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शहदा के वर्सा और ज़ख्मियों का जो जज्बा है उसके आगे भारत की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई आमद इमदाद और शहदा और ज़ख्मियों को देना आया हूँ और उन्होंने कहा कि भारत का गरूर हाथ में मिला चुका हूँ और इसका गरूर हाथ में मिल चुका है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने कश्मीरियों पर जो जुल्म और सितम किया उसके बाद मसला कश्मीर एक बार फिर दुनिया के सामने उजागर हुआ है। उनका मजीद कहना था कि अगर भारत ने दोबारा किसी किस्म की जरहरियत की तो भारत को पहले से सख्त जवाब दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक एक जिस्म की मानिद है। मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी ने इसराइल को ताकत फराहम की। इसराइल और भारत दोनों दहशतगर्द हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने रावलाकोट में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक एक जिस्म की मानिद है, इनको कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती है। रियासत जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर मंजूर शुदा है जिसका फौरी हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी ने इसराइल को ताकत फराहम की है जो आज फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत कर रहा है। इसराइल और भारत दोनों दहशतगर्द मुल्क हैं और इनकी सरपरस्ती अमरीका कर रहा है। हाफिज नईम ने कहा कि आज पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है जो भारतीय जरहरियत पर मुत्तहिद हुई है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तकरीब से साबिक अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान डॉक्टर खालिद महमूद खान ने खिताब करते हुए कहा कि अगर भारत ने दोबारा कोई जरहरियत की तो हम पूरा जम्मू कश्मीर आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे और बैनुल-अक़वामी दुनिया ये जान ले कि अब बात सिर्फ सिंतास मुआहदे की बहाली तक नहीं रही बल्कि अहले कश्मीर ने श्रीनगर की आज़ादी का अज़्म कर रखा है। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर ने गैर मुल्की मसनूआत के बाइकआउट से मुतालिक बयान देते हुए कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का बाइकआउट हर शहरी का ज़ाती फैसला हो सकता है, लेकिन इस मामले पर हुकूमती सतह पर मुनज़्ज़म और मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि रियासती कारोबार और मेहनत कशों के मफादात मुतासर ना हों। शौकत नवाज मीर का कहना था कि गैर मुल्की या सेहूनी मसनूआत का बाइकआउट एक इनफरादी फैसला ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत को मौसर किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो किसी भी कारोबार पर पाबंदी आयद करे, लेकिन इसका तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि अवामी अमन व अमान, बाहिमी भाईचारा और रोज़गार मुतासर ना हो। उन्होंने कहा कि कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनसे रियासती आवाम बरसों से वाबस्ता हैं और अपनी मेहनत से रोज़ी कमा रहे हैं, मगर चंद शिद्दत पसंद अनासर इन अफराद को बज़ौर ताकत कारोबार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ऐसे इक़दामात रियासत में इंतशार, बेचैनी और बाहिम रंजिशों को जन्म देंगे और उनका कहना था कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान भी पहले ही इस मौक़िफ़ का इजहार कर चुकी है कि सेहूनी मसनूआत का बाइकआउट हुकूमत की सतह पर होना चाहिए। अगर हुकूमत वाकई बाइकआउट चाहती है तो पहले इन कारोबार से वाबस्ता अफराद को मुतबादल रोज़गार फराहम किया जाए। मनसूबाबंदी के बगैर अगर इनका कारोबार बंद किया गया तो जहाँ मकामी सरमायाकार को नुकसान पहुँचेगा वहीं लाखों अफराद के बेरोज़गार होने का खतरा भी पैदा हो जाएगा। झेलम वैली की तहसील लाइन ऑफ कंट्रोल वादी लीपा सेक्टर पर पाक फौज लीपा गार्ड के कमांडिंग अफीसर ने भारतीय फौज की गोलाबारी के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। मुतासरा इलाकों में खवातीन की जानिब से पाक फौज लीपा गार्ड के कमांडिंग अफीसर को हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुतासरा अफराद ने पाक फौज लीपा गार्ड के कमांडर और कमांडिंग अफीसर और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया, बिलखसूस आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात और ढेरों दुआओं का पैगाम दिया। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन को पाक फौज लीपा गार्ड की जानिब से इमदाद फराहम की गई। मुतासरीन का कहना था कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद जिस शानदार कामयाबी से मुकम्मल किया इस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। इसके अलावा LOC पर पाक फौज की जानिब से भारतीय फौज को भरपूर जवाब दिया गया, इस पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। कोटली में माहौल दुश्मन अनासर की जानिब से जंगलात को आग लगाने की कार्रवाइयां जारी। जंगल के रकबे के साथ साथ जंगली हयात को भी शदीद नुकसान। अवामी हलकों का कहना है कि कोटली से मुल्हिका जंगलात में मौसम गर्मा के आते ही एक
मखसूस गिरोह जंगलात को आग लगा रहा है और जिससे न सिर्फ जंगल का रकबा मुतासर हो रहा है बल्कि जंगली हयात को भी शदीद खतरात लाहक हैं। शहरियों का कहना है कि लोगों के मकानात भी आतिशज़दगी की ज़द में आ रहे हैं, जिन्हें लोग अपनी मदद के तहत बुझाने की और बचाने की तगोदो में मसरूफ़ हैं। अवामी हलकों ने ज़िला इंतज़ामिया और महकमा जंगलात से मुतालबा किया है कि फिलफोर जंगलात में आग से बचाव के लिए टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया जाए, जो न सिर्फ जंगलात में लगी आग के महर्रिकात का जायज़ा ले बल्कि आग बुझाने में भी अपना किरदार अदा करे। सिफारतखाना पाकिस्तान पेरिस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच, सिफारती अमले, पाकिस्तानी कम्यूनिटी, सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को मुँह तोड़ जवाब देकर दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि हम हर वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि हम अपने वतन का दिफा करना जानते हैं और हर आजमाइश में एक परचम तले मुत्तहिद हो जाते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी, कुर्बानियों और खिदमात को भरपूर सराहते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन के हकीकी सफ़ीर हैं और इनका किरदार नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने सहाफ़ियों की खिदमात को भी सराहते हुए इन्हें कौमी बयानिए का मौसर जरिया करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुल्क के बेशतर इलाके 2 से 3 रोज के दौरान शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में कल दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शाम या रात को मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। एडिशनल ज़िली फौजदारी अदालत समानी ने ढेरिया बंडाला के अहम मुकदमा कत्ल के मुलजिमान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुना दी, जबकि एक मफरूर इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद अरशद वल्द सैयद मोहम्मद साकन रमली पेल घड़ा बरनाला ताहाल रूपोश और एडिशनल ज़िली फौजदारी अदालत के एडिशनल सेशन जज गुलशेर अहमद और एडिशनल ज़िला काजी करामत हुसैन निज़ामी ने बंडाला, नमला मोड़, ढेरिया बंडाला समानी के मुकदमा कत्ल में जुर्म साबित होने पर तहसील बरनाला नाली के मुजरिम अब्दुल मारूफ को कसासन सजाए मौत सुना दी, जबकि दिगर जराइम में 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और जबकि दिगर मुजरमों नाजिम हुसैन, आबिद हुसैन को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। याद रहे मुलजिमान ने 31 जनवरी 2022 को रात के वक्त निमला मोड़ ढेरिया बंडाला में दुकान में डकैती के दौरान मकामी ताजिर हाजी मोहम्मद सादिक को कत्ल कर दिया था और वारदात के बाद मौके पर से फरार हो गए थे। पुलिस थाना चौकी ने मुलजिमान को बादज़ां गिरफ्तार कर लिया और अवामी समाजी हलकों ने कत्ल के मुकदमा के अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सफ़ाक मुजरिमान को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। रावलपिंडी दम डालने के बहाने खातून से नाजेबा हरकत, थाना वारिस खान पुलिस ने जाली पीर खुरम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना वारिस खान रावलपिंडी में दर्ज करवाई गई FIR में मुतासरा खातून फरखंदा बेगम ने कहा कि तहसील बलोच, जिला सदनौती आज़ाद कश्मीर की रिहायशी हूँ और मिर्गी की मरीज़ा हूँ। काफ़ी इलाज मुआवजा करवाया लेकिन ठीक नहीं हुई। खातून ने कहा कि सोशल मीडिया पर पीर खुरम की वीडियोस देखी जो लोगों की मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करता है और मेरे मामू तारिक महमूद ने पीर खुरम से राबिता करके टाइम लिया। पीर खुरम ने 1 लाख रुपए फीस मांगी और खातून का बताना था कि गुज़श्ता रात तारिक महमूद के हमरा पीर खुरम के पास गई तो पीर खुरम ने 5000 रुपए लिए और मुझे कमरे में ले जाकर दम डालना शुरू किया।
پیر خرم نے کہا کہ آپ پر جنات ہیں، مجھے دم کیا ہوا پانی پلایا جس سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ پیر نے میرے ساتھ نازیبا حرکات کی۔ خاتون کی درخواست پر پولیس تھانہ وارث خان نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت سے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کروایا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔